सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जो है एडीएस अप्रोच, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये चैप्टर हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडीएस एएस, काफ़ी अच्छे मार्क्स का भी आता है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसमें कि एडी क्या होता है और एएस क्या होता है। इसमें वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे आज। तो पहली चीज़ हम देखते हैं व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, दैट इज़ ईडी। तो ईडी इज़ अ टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, उनकी जितनी भी डिमांड आ रही है, उन सब का सम टोटल ईडी कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि जितनी भी डिमांड हो रही है वो एग्रीगेट डिमांड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितना पैसा वहाँ से एक्सपेक्ट हो सकता है प्रोड्यूसर्स को, वो भी एग्रीगेट डिमांड के बराबर ही होगा। तो एग्रीगेट डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जितना भी हम डिमांड करेंगे उतना ही हम खर्च भी करेंगे, तो जितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे वही हमारी डिमांड भी होगी। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मेनली हम दो चीज़ों में करते हैं, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट में। जहाँ भी पैसा है आप कहाँ पे खर्च करोगे, या तो आप उसको कंज्यूम करोगे चीज़ें खरीदने के लिए, या आप उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट्स हो गए इन थियोरेटिकली। अब हम जहाँ से मेनली देखते हैं, तो थ्योरी में हमें चार चीज़ें पढ़ाई जाती है कि एग्रीगेट डिमांड में आप चार चीज़ें पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, जैसे जितनी भी डिमांड्स कर रहे हैं हम गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स की, जो ड्यूरेबल है चाहे नॉन ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल जो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले, नॉन ड्यूरेबल जो जल्दी ही बेसिक कंज्यूमर गुड्स से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा एक्सपेंडिचर आप करते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट्स आप जानते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग्स पे, जहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको फ़ायदा दे सकती है। तीसरा एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट खर्चा करती है लोगों के लिए। आप जानते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, इन सब पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, लॉ एंड ऑर्डर। तो वो सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। तीसरा एक्सपेंडिचर है एग्रीगेट डिमांड का जो पार्ट है, वो है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। जितने भी गुड्स हम फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं माइनस जितने भी हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो वो जो नेट निकल के आता है वो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। वो गुड्स भले ही हमारे कंट्री में कंज्यूम नहीं हो रहे, लेकिन हमारे कंट्री में प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, इसलिए वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड को हम एक शेड्यूल से अगर हम समझे, तो मान लीजिए जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता हुआ जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर के बराबर है। एक्सपेंडिचर दो चीज़ों पे होता है, कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट में। इसलिए एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तभी भी हमारी कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो रहेगी। ये जो इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो जो हर लेवल पे कांस्टेंट है, ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट ली जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कितनी भी लेवल ऑफ इनकम है वो हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा करेगी ही लोगों के लिए। यहाँ पे हम मेनली देखते हैं इनकम और कंजम्पशन के बीच में। ज़ीरो इनकम है आपकी, आपकी कुछ भी नहीं आप कमा रहे हो, लेकिन आप कुछ तो खाना खाओगे, पानी पियोगे, कहीं पे रहते हो तो उसके लिए खर्चा दोगे। तो वो जो कंजम्पशन होती है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है वो है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता रहता है। आपकी इनकम 0 से 100 हुई, कंजम्पशन बढ़ के 50 से 100 हो गया। ऐसे ही इनकम बढ़ती गई 100 से 200, तो कंजम्पशन 150 हो गई। ऐसे ऐसे इनकम बढ़ती गई, कंजम्पशन बढ़ती गई। आप देखो साथ में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज टोटल ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 50 प्लस 100 150, 100 प्लस 100 200, साथ ही साथ वो भी बढ़ती गई। तो ये रहा हमारा एडी का अप्रोच। दूसरा अगर हम देखें व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई या एएस। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। इट इज़ अ नेट वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी प्रोड्यूसर्स, जितने भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, उन सब की टोटल वैल्यू वो हमें कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई। नाउ विच आर प्रोड्यूसर कंट्री कंट्री आर कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। अब जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई हो रही है वो एक हमेशा डोमेस्टिक इनकम के बराबर होती है। अब ऐसा क्यों? अगर आप देखो, प्रोडक्शन करने के चार फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उनके बदले में क्या मिलता है? वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा उतने ही रेंट भी मिलेगा, क्योंकि जगह किराए पे ली होगी, जितने लोगों को काम पे रखा होगा उनको वेजेस दिए गए होंगे, कैपिटल ली गई होगी, उस पर इंटरेस्ट जा रहा होगा और प्रोड्यूसर्स ने उसमें इनकम कमाई होगी। तो जितना प्रोडक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। इसलिए एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हमारी डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम इज़ आइदर कंज्यूम्ड और इज सेव्ड, कि पैसा आपके पास आएगा, आप पास पैसा का क्या करोगे? या तो आप उसको कंज्यूम कर लोगे, आप उसको सेव कर लोगे। तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी कंजम्पशन और सेविंग्स के बराबर होती है। अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें,
एक शेड्यूल की मदद से। तो एग्रीगेट अभी हमने पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट इनकम या टोटल इनकम, एंड इनकम इज आइदर सेव्ड और इज कंज्यूम्ड, देयरफॉर AS इज ऑल्सो इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो यहाँ पे भी आप कंजम्पशन, वो पीछे जो हमने पढ़ा था, कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी रहेगी, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब अगर कंजम्पशन कर रहे हो, इनकम है नहीं, तो लाओगे कहाँ से पैसा? वो पैसा आपका माइनस हो रहा है सेविंग से। जो आप देख रहे हो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे -50 में है आपकी सेविंग, तो ये क्या है? ये है डिस सेविंग। जो पैसा आपने कहीं से पहले बचा के रखा होगा या कहीं से आप उधार ला रहे होगे, बाद में पे करोगे, वो माइनस में दिखाया जाता है सेविंग्स में, जिसको हम कहते हैं डिस सेविंग्स। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। तो 50 प्लस -50 इज इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती हुई जा रही है। कंजम्पशन बढ़ के 50 से 100 हो गई, सेविंग्स भी बढ़ी। पहले आपकी डिस सेविंग हो रही थी, -50 जा रहा था, वो बढ़ करके 0 हो गया, तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ आया। वैसे ही और इनकम बढ़ी और कंजम्पशन बढ़ी और सेविंग्स भी बढ़ी। साथ ही साथ में जैसे इनकम बढ़ती हुई जा रही है, कंजम्पशन और सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है, और हर लेवल ऑफ इनकम पे आप देखोगे आपकी एग्रीगेट सप्लाई इनकम के हमेशा बराबर है। तो ये था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का एक कॉन्सेप्ट। अब जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक आइडियल सिचुएशन है। हर कंट्री, हर गवर्नमेंट चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, जिससे कि हमारा कोई भी रिसोर्स बर्बाद ना जाए और लोग जितनी भी डिमांड कर रहे हैं उन सब की डिमांड पूरी की जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? जब हमारे सभी रिसोर्सेज पूरी तरीके से काम में लगे हुए हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट। आगे चैप्टर्स में इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, बाय।